डिफेंस स्पेस है, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं और साथ ही फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक स्पेसेस भी हैं जिससे जुड़ी खबरें हैं। शरद हमें सारे के सारे स्टॉक्स बता रहे थे। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, डिफेंस स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं और यहाँ पे जो है चौथी इंडिजिनस लिस्ट को जो है अनाउंस कर दिया गया है, जहाँ पे लगभग 928 आइटम्स को इंक्लूड किया गया है इस लिस्ट में। अगर देखा जाए तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो सकता है लगभग 720 करोड़ रुपए का। और ओवरऑल अगर इन आइटम्स के बारे में बात करें तो इसमें आपके ट्रेनर हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट्स है, वॉरशिप्स है, और जो कंपनीज ऑलरेडी एम्पैनल्ड है वो इंक्लूड करते हैं आपके BL, HAL, मज़गांव डॉक जैसे कंपनीज़ में। तो इन स्टॉक्स को ज़रूर आज फोकस में रखिएगा। दूसरा ग्रुप ऑफ स्टॉक्स रहेगा डील स्पेसिफिक, और सबसे पहले जी में फोकस रहेगा। यहाँ पे यूके बेस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म प्लूटस वेल्थ ने जो है लगभग 0.7% स्टेक की जो है खरीदारी की है, यानी कि लगभग 65 लाख शेयर्स का बाइंग हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें तो नज़ारा टेक में सोसाइटी जनरल ने भी जो है लगभग 6 लाख शेयर्स की एक्विजिशन की है, जो ऑलमोस्ट कह सकते हैं 0.9% स्टेक है। और तीसरा स्टॉक जिनके ट्रेड में रहने वाला है फोकस में वो है डॉक्टर रेड्डीज लैब्स, जहाँ पे कंपनी को 4 ऑब्जर्वेशंस आए हैं US FDA द्वारा उनके आंध्र प्रदेश के प्लांट में। अहम खबरें हैं जिसकी वजह से आप इन तीनों शेयर्स पे आज ज़्यादा मोमेंटम देखेंगे। चेक करेंगे जी एंटरटेनमेंट को। आपको पता है अनवाइंडिंग का प्रेशर चल रहा है, लेकिन इस अनवाइंडिंग के प्रेशर में अगर कोई फंड आगे खरीदारी कर ले तो फिर तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो समझना ये जरूरी है कि क्या बेस बना हुआ है या फिर फंड के पास कुछ इनसाइडर इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से वो खरीदारी इस पर कर रहा है। जी एंटरटेनमेंट का एक बार जरा चार्ट लेके आइए प्रशांत जी, जरा देख के बताइए। 184 रुपये के आसपास खरीदा गया है फंड की तरफ से, ये 65 लाख माफ कीजिए बेचे गए हैं। तो क्या ये एक सपोर्ट एरिया है क्या, ये जो ब्रेक हो रहा है, या फिर एक सपोर्ट एरिया है जो कि वापस बॉट होगा? आपको याद है पिछली बार भी जब हमने शायद इस पे मैंने एक बार बहुत पहले शॉर्ट दिया था और मैंने कहा था कि ये स्टॉक मैं नॉर्मली शॉर्टिंग के लिए ही रेकमेंड करता हूँ। जब ये रेजिस्टेंस पे आए मैं इसमें बाइंग रेकमेंड नहीं करता हूँ। आज भी उसी सलाह पे रहूंगा क्योंकि इसमें बहुत ओवरनाइट न्यूज आके एक नेगेटिव रिएक्शन आती है। अगर हम सपोर्ट्स की बात करें तो इसका सपोर्ट स्पॉट में 175 175 होगा। इसके नीचे क्लोज होने पे और ज्यादा वीकनेस आ सकती है। तो मैं सिर्फ ये सजेस्ट करूंगा कि जिनके पास पोजीशन हो ये 175 क्लोजिंग बेसिस का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे। फ्रेश बाइंग में बिल्कुल भी स्टॉक में सजेस्ट नहीं करूंगा। काफी बेहतर ऑप्शन है तो वहां पे ध्यान रखें। सिर्फ जिनके पास पोजीशन हो 175 क्लोजिंग बेसिस को फॉलो कर सकते। ठीक है, ऑलराइट। तो ये जी पर आपका एक व्यू रहा। इनफैक्ट आज बहुत सारे और ट्रेड्स भी हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे अच्छे नंबर्स पे। टाटा मोटर्स ऑलरेडी चल रहा था, अच्छे नंबर्स के बाद भी क्या अप मूव पॉसिबल है? मितेश तो 750 तक का टारगेट दे चुके हैं, मुझे याद है लास्ट टाइम जब उन्होंने बात की थी। कुछ और दूसरे जो स्टॉक्स है, DLF के अच्छे नंबर्स आए, इनफैक्ट सफायर फूड्स इनके बहुत अच्छे, HPCL के मार्जिन में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आई। इन सारे नंबर्स को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन एक स्पेस जो और हाईलाइट कर रहे थे हमें, डिफेंस स्पेस, शरद हमें हाईलाइट कर रहे थे। क्या आज इस बेसिस पर, और अभी मितेश आप जैसे कह रहे हैं ना PSU बैंक स्पेस में PSU बास्केट को सिर्फ छोड़ दें, PSU बैंक्स बास्केट को सिर्फ छोड़ दें तो पूरा PSU स्पेस, आई विल अग्री विद यू। और हम इनफैक्ट पिछले 2-3 वीक से रियलाइज भी करवा रहे हैं, बार बार ऑन एयर भी बोल रहे हैं कि एक अच्छे खासे मल्टी ईयर ब्रेकआउट पर आपको PSU बास्केट पूरी दिख रही है और सारी ही पॉकेट्स पे अच्छी मूव है। तो क्या आप HAL या फिर BDL जैसे स्टॉक्स को खरीदेंगे आज? एग्जैक्टली अगर देखा जाए प्रियंका जी तो पूरे बास्केट में जो बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रहा है वो 2 स्टॉक हैं। पहला स्टॉक है आपने जो बोला वो HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, अभी ऑल टाइम हाई के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है और हमें लग रहा है कि यहाँ से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रैली इसमें अनफोल्ड होगी। हमारे बहुत ही एग्रेसिव टारगेट है इसमें 3250 और 3500 के अगले 9 से 12 महीने में। दूसरा जो स्टॉक बहुत प्रॉमिसिंग और बहुत सालों आपने जो बोला हो मल्टी ईयर ब्रेकआउट जिसको बोलते हैं हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में, वो है भेल का। वी आर वेटिंग फॉर भेल टू क्रॉस 91 जो उसका 2022 का हाई था। सो 91.55 टू बी वेरी प्रिसाइज। जैसे ही ये स्टॉक क्रॉस करता है उसके बाद सीधा उसका टारगेट आता है 121 और 200। तो हमें लग रहा है कि पूरे अगर PSU बास्केट में देखा जाए तो 2 स्टॉक्स में जिनमें एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया है, मल्टी ईयर बुल जहां पे स्टार्ट हो रहा है, उसमें एक है, पहला है HAL जो आपने करेक्टली पिक किया, और दूसरा है BHEL भेल का भी स्टॉक हमें लग रहा है कि करंट लेवल से बहुत ही प्रॉमिसिंग रिटर्न्स अगले 9 से 12 महीने में दे सकता है। तो चलिए डिफेंस प्लेस पर और